जो कविता याद करें 2015-16 का प्रदेश का जो बजट था वह मात्र 3,02,000 करोड़ 3,20,000 करोड़ रुपए का था। 2016-17 का प्रदेश का जो बजट था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। तो अब 6 वर्ष के बाद जब हम लोग 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं के अनुरूप बजट सदन में प्रस्तुत किए, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत किया था। 2023-24 का बजट इस उच्च सदन में मेरे सहयोगी और इस सदन के नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जब प्रस्तुत किया होगा, ये बजट 6 वर्ष में दोगुने से अधिक बढ़ा है, यानी 6,90,000 करोड़ से अधिक का बजट यानी 7 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को बताता है। इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और हर वर्ष के अगर हम बजट को देखेंगे निश्चित थीम के साथ वो आगे बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। वही इस सरकार की सफलता का भी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन भावनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उसको साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने के क्रम का एक अभियान है। और यही परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी के शिकार था, भूख से मौतें होती थी, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैदल सरकार चलती थी, पैदल सत्ता चलती थी। हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, वह नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। बहुत गर्व के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान कह सकता है कि मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश से हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परिवर्तन करके दिखाया है और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। और उसकी झलक अभी पिछले दिनों प्रदेश के अंदर विगत माह हुए कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखने को मिला। 10, 11, 12 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, पहले उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टर समिट होते थे कहां? उत्तर प्रदेश के बाहर, दिल्ली या मुंबई में, लखनऊ में नहीं होते थे। इन्वेस्टर समिट यूपी के लिए, लेकिन उसका वेन्यू होता था, उसका स्थल होता था यूपी के
बाहर। पूछा जाता था कि आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कहता था यूपी में कौन आएगा। तो जब यूपी में कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा है, आ नहीं रहा है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आ रहा है, तो क्या निवेश करने के लिए आएगा? यानी केवल कोरे शब्दबाद दिखाने के कितने प्रयास किए। लेकिन हमने फरवरी 18 में भी ग्लोबल, उस समय उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए समापन में। और 2022 में फिर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। कितना परिवर्तन! 2018 में जिस प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आते हैं, आज उसी प्रदेश में 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक, और 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव, ये 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव केवल अब एनसीआर तक सीमित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बुंदेलखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। मध्य यूपी के लिए हुए हैं। लेकिन इसके लिए भूमिका तैयार करनी पड़ी, इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ा। 6 वर्ष तक लगातार टीम यूपी मेहनत करती रही, कार्य करते रही, दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जब उसने जब आप कार्य किया, परिणाम पसीना बहाया, परिणाम हमारे सामने, परसेप्शन बदला हर एक सेक्टर में। आज प्रदेश के पास बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश के पास बेहतर कनेक्टिविटी है। 4 लेन की कनेक्टिविटी हमारे पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, एक्सप्रेस हाईवेज हमारे पास है, रेल का बेहतर नेटवर्क हमारे पास है, एयर नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के मैन पावर की केवल स्केल ही नहीं बल्कि उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए भी यहां कार्य हुआ, ये भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमने सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई, उसके अध्ययन किया हर एक विभाग में, और हर एक विभाग में उसके अध्ययन करते हुए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, आज परिणाम सामने है कि अलग अलग सेक्टर में किस किस में निवेश हो सकता है, उसकी मैपिंग की गई और उस सेक्टर के लिए फिर उस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर के लैंड बैंक तैयार किया गया। 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक के रूप में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके सत्ता के संकल्प में जमीनों में कब्जा करते थे, उनसे मुक्त करा करके प्रदेश का एक भारी भरकम लैंड बैंक बना, और परिणाम हमारे सामने। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया, हमने कार्रवाई की, अंतर देख सकते हैं। इस बार जहां कहीं भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, दोनों डिप्टी सीएम और मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी दुनिया के अंदर जिस भी देश में गए, 16 देशों की यात्रा की उन्होंने 21 सिटी कवर किए थे, और जिस भी देश में गए